तो सत्ता के महासंग्राम के लिए 25 मई बहुत महत्वपूर्ण है, हरियाणा के लिहाज से, दिल्ली के लिहाज से और देश की उन 58 सीटों के लिहाज से जहां पर वोट डाले जाने। फिर एक चरण का इंतजार रह जाएगा और 4 जून जब देश में इस चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। आखिरी दिन, प्रचार के आखिरी दिन बहुत सारे दावे किए गए। तो वहीं अगर बात मतदान को लेकर की जाए, सुरक्षा को लेकर की जाए, ज्यादा से ज्यादा वोट डाल पाए लोग और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से रहे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। डीजीपी शत्रुजीत कपूर की तरफ से एक अहम बैठक की गई जिसमें कई बड़े अधिकारी, पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा में पुलिस की तरफ से कई तैयारियां की गई हैं। 35,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। 10 सीट पर 25 मई को मतदान है और सभी सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो पाए, इसके लिए 35,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को मैदान में उतारा गया है। पैरामिलिट्री की 112 कंपनियां तैनात की गई हैं। 24,000 से ज्यादा होमगार्ड भी तैनात किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी और इस चुनाव में हरियाणा की इन 10 सीटों पर कुल 20,600 मतदान केंद्र हैं ताकि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से मतदान कर पाएं। 1362 स्थानों पर 3033 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। 34 क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई हैं। 1039 पेट्रोलिंग पार्टियां हैं। 34 क्विक रिस्पांस टीम की अचानक से कहीं से कोई खबर आती है किसी तरह की गड़बड़ी की, तो वो तुरंत वहां पर पहुंच पाए। 408 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें हैं और 415 स्टैटिक सर्विलांस की टीमें भी इस मतदान में अपनी भूमिका निभाएंगे और उनकी नजर रहेगी। तो बहुत सारी तैयारियां मतदान को लेकर, निष्पक्ष तरीके से लेकर मतदान हो, चुनाव आयोग की होती हैं, पुलिस अधिकारियों की होती हैं, पुलिस प्रशासन की होती हैं और प्रशासन की होती है और सभी की कोशिश होती है कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग मतदान कर पाएं। 10 सीटों पर सभी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए गए हैं। ये वो प्रत्याशी हरियाणा में जो इस वक्त चुनाव के मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अंबाला सीट से बंतो कटारिया, वरुण मुलाना, गुरप्रीत सिंह और डॉक्टर किरण पुनिया। ये अंबाला सीट पर चारों प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों के, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो के, और सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल बीजेपी, सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी, अभय चौटाला इनेलो और जेजेपी के प्रत्याशी हैं पालाराम सैनी। तगड़ा मुकाबला है कुरुक्षेत्र में, दिलचस्प मुकाबला है। करनाल सीट की अगर बात की जाए तो मनोहर लाल बीजेपी की तरफ से चुनाव के मैदान में, दिव्यांशु बुद्धि राजा कांग्रेस, वीरेंद्र मराठा एनसीपी और इनको इनेलो का भी समर्थन है। देवेंद्र कादियान जेजेपी के प्रत्याशी हैं, ये भी अपनी ताल ठोक रहे हैं और सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सोनीपत सीट दिल्ली के करीब, मोहनलाल बड़ौली, सतपाल ब्रह्मचारी, अनूप सिंह, अनूप दहिया और भूपेंद्र मलिक, ये भी अपनी अपनी कोशिशों में जुटे हुए हैं। सभी का अपनी अपनी जीत का दावा है, सभी ने पसीना बहाया प्रचार के लिए। रोहतक की सीट अरविंद शर्मा, दीपेंद्र हुड्डा, मोहक मुकाबला कड़ा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कृष्णपाल गुर्जर, महेंद्र प्रताप सिंह, सुनील तेवतिया, नीलिन हुड्डा, ये फरीदाबाद में प्रत्याशी हैं। इसके अलावा और भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन अगर हम पार्टीज की बात करें तो ये सभी अपनी तरफ से ताल ठोक रहे हैं और जीत के दावे कर रहे हैं। सभी की तरफ से एक दूसरे पर जमकर प्रहार किए गए। गुरुग्राम की सीट काफी दिलचस्प इस वक्त नजर आ रही है। राव इंद्रजीत बीजेपी के प्रत्याशी, राज बब्बर कांग्रेस की तरफ से, जेजेपी की तरफ से राहुल यादव, फाजिलपुरिया, हाजी सोहराब खान इनेलो के प्रत्याशी, ये भी अपनी तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अपने अपने हिसाब से जो समीकरण है, चाहे वो जातियों के हों और भी तरह तरह के समीकरण हो, उसके हिसाब से अपनी अपनी जीत को बता रहे हैं। धर्मवीर सिंह, राव दान सिंह, राव बहादुर सिंह, भिवानी महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर भी मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है और काफी दिलचस्प मुकाबला यहां पर हो रहा है। सभी अपनी जीत के दावे कर, और आज प्रधानमंत्री भी भिवानी महेंद्रगढ़ पहुंचे तो उन्होंने रैली की थी। कल राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हुए थे। अशोक तंवर सिरसा से बीजेपी के प्रत्याशी, कुमारी सैलजा कांग्रेस के प्रत्याशी, संदीप लोट इनेलो के प्रत्याशी और रमेश खटक जेजेपी के प्रत्याशी। सिरसा हरियाणा की राजनीति में काफी चर्चाओं में रहता है हमेशा, तो यहां पर भी काफी दिलचस्प मुकाबला है। और हिसार सीट, चौधरी रणजीत सिंह बीजेपी के प्रत्याशी, जयप्रकाश कांग्रेस के, सुनैना चौटाला इनेलो की और नैना चौटाला जेजेपी के प्रत्याशी। ये एक ऐसी सीट है कि यहां पर एक ही परिवार के 3 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में अलग अलग पार्टियों से। और इस वक्त अगर बात की जाए तो हरियाणा के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी मतदान होना है और राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा को लेकर, मतदान को लेकर बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। तो दिल्ली की अगर बात की जाए तो सत्ता के महासंग्राम में दिल्ली में भी मतदान होना है 25 तारीख को। राजा पटेल हमारे साथ हैं दिल्ली से। राजा, प्रचार का शोर दिल्ली में भी थम चुका है, किस तरह का माहौल लग रहा है दिल्ली में इस बार चुनाव में? किस तरह की जोर आजमाइश आज नजर आई आखिरी दिन प्रचार के, और इस
गर्मी बहुत ज्यादा है और दिल्ली में तो और ज्यादा महसूस होती है गर्मी, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ एक तो गर्मी, टेम्परेचर और दूसरा प्रदूषण की वजह से लोगों को ज्यादा परेशानी होती है। तो दिल्ली में क्या रहने वाला है मतदान के दौरान, किस तरह की तैयारियां हैं? और बिल्कुल देखिए, देश की राजधानी दिल्ली है और ऐसे में 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है। जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और जिस तरीके से चुनाव जो अधिकारी है उनकी आपसे कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यानी कि पूरी तरीके से दिल्ली में चुनाव प्रचार थम चुका है। धारा 144 पूरी दिल्ली में लागू कर दी गई है। आज जिस तरीके से दिल्ली के टेम्परेचर की बात करें तो 45 डिग्री के करीब था और आज सभी जो प्रत्याशी हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियां मिलकर यहां पर चुनाव लड़ रही हैं, तो सभी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने वहां पर प्रचार यहां पर किया। तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके कहीं ना कहीं उनके उसको देखने को यहां पर मिला। तो काफी ज्यादा गर्मी के बावजूद भी सभी जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने सभी जो प्रत्याशी वो प्रचार करते हुए नजर आए। तो अब जो है 6 बजे के बाद पूरी तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में प्रचार थम चुका है। सभी जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, क्योंकि जो अलग अलग पोलिंग बूथ है वहां पर सभी जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, क्योंकि एक दिन का समय बचा है। 25 मई को पूरी जो दिल्ली है वहां पर वोटिंग होनी है, क्योंकि जो लोकसभा क्षेत्र हैं 7 लोकसभा क्षेत्र है, ऐसे में सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी और सुरक्षा के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में जो बॉर्डर हैं, दिल्ली के बॉर्डर हैं, चाहे हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, ग्रेटर नोएडा के जो बॉर्डर हैं, गाजीपुर बॉर्डर, वहां पर भी बारीकी से जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं हर एक वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का समय है, ऐसे में कोई हुड़दंग ना हो, उसको लेकर दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। जी नासिर जी। शुक्रिया राजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।